कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 10% से ज्यादा, बलूचिस्तान में तकरीबन 10%, इस्लामाबाद और कोयटा में 4-4, लाहौर में 1.5% रही। पंजाब भर की मजमूई शरह 1% से भी कम रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 2.5% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 3 जुलाई को 47,832 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 1,228 नए मरीज सामने आए। शहरों की हुदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत जारी कर दी, जिसके तहत मवेशी मंडियों के तमाम अमले और ताजिरों का वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाएगा। इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की ताकीद। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की मजीद 13 लाख खुराक आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। चीन से साइनोवैक की 20 लाख खुराक कल और मंगल को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस्लामाबाद में अमरीकी मॉडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। NCOC का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कल से दस्तयाब होगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्वात के ग्रासी ग्राउंड में आज जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह पहुंचेंगे। जलसे के लिए पंडाल तैयार, कारकुनान की आमद जारी। इंतजामिया का जलसे की इजाज़त से इनकार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला भर में दहशतगर्दी और हमलों का खतरा है। कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमात पर पाबंदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके हैं। इन सियासी आवारा गर्दों का कोई नजरिया नहीं, रास्ता ना ही मंजिल है। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं, ऑपोजिशन अपना प्रोग्राम दे। बलोचिस्तान में ऑपोजिशन जमातों का कोयटा के बिजली रोड थाने में 14 रोज से जारी धरना खत्म। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने कहा कि हुकूमत ने ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए, जिस पर धरना खत्म करने का फैसला किया। बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ गई। तालिबान ने 24 घंटे के दौरान अफगानिस्तान के मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि 24 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 224 तालिबान मारे गए। अफगान तालिबान ने इत्तेहादी अफवाज की 700 से ज्यादा गाड़ियों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। फौजी इनखला के बाद अफगान शहरियों को मायूसी का सामना। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में रहिए जियो न्यूज़ के साथ। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का पाकिस्तान CAA को खत। सिफारतकारों के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाने की इजाज़त मांग ली। अफगान एयरलाइन की परवाजें काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान चलाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान CAA का कहना है कि खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त ज़ेरे गौर है। उकाड़ा में अगवा के बाद नहर में फेंके गए 2 सगे भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नोमान और तनवीर ने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ किया। बच्चों के वालिद की मुल्जिमान से तकरार हुई थी। बदला लेने के लिए मुल्जिमान ने बच्चों को नहर में फेंका। 11 साल के ताहा और 5 साल के अली अहमद के जूते और टोपियां नहर किनारे से मिली थी। ईद कुर्बा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर में दुकानदार सरकारी निर्खनामे की बजाय मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज 60 रुपये किलो, अदरक 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। खरीदारों ने शिकवा किया कि इंतजामिया ने निर्खनामे लगवा दिए लेकिन अमल दरामद नहीं करा रही। जमात इस्लामी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यौम एहतजाज मना रही है। मुल्क भर में सूबाई, डिविजनल और ज़िले हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे किए जाएंगे।
लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती केस में मुलजिम अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पुलिस का कहना है मुलजिम के खिलाफ वीडियो शहादत की बिना पर चालान मुकम्मल करेंगे। मजीद दफ़ात लगने से मुलजिम सज़ा से बच नहीं पाएगा। अजीज़ुर रहमान के खिलाफ तालिब इल्म साबिर शाह ने 17 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। हुकूमत पाकिस्तान के वजीर की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों के ऐलानात। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिया। कहा ऐसे ऐलानात आज़ादाना और मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए सवालिया निशान है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। 32 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। 32,20,546 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर की 33 महाजरीन रियासत जम्मू के लिए पाकिस्तान के 4 सूबों में 12 नशिस्तें मुख्तस हैं। ख़वातीन की 5 और समंदर पार कश्मीरियों, उलमा और मशाइख और टेक्नोक्रेट की 1-1 नशिस्त समेत 8 मखसूस नशिस्तें शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कल गवादर जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा गवादर में मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा गवादर में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। कराची में पोर्ट कासिम पर 2 जहाज़ों से माल उतारने और चढ़ाने का काम अचानक मुअत्तल। शिपिंग ज़राए के मुताबिक गैर ज़रूरी इंतज़ार पर जहाज़ों को लाखों डॉलर इजाफी किराया देना होगा। चेयरमैन पोर्ट कासिम का कहना है कि मार्जिनल वहारिफ पर काम मामूल के मुताबिक जारी है। कराची में निजी बैंक के लॉकर से $1 लाख चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बैंक स्टाफ और इंतजामिया को नामजद किया गया है। पाकिस्तानी ताजिर ने बेटी के कैंसर के इलाज के लिए $1 लाख अमरीका भेजने थे। इतनी रकम यकमुश्त अमरीका ना भेज सकने की वजह से लॉकर में रखी, जहां से रकम गायब हो गई। कराची की लियारी दुबई चौक के करीब फायरिंग। अलअदम तंजीम का मतलूब दहशतगर्द नसीर उर्फ वैश मारा गया। नसीर 40 से ज़ायद मुकदमात में नामजद था। नवाबशाह पुलिस के मुबैना मुकाबले में मुलजिम की हलाकत के खिलाफ लांढी दाऊद चौरंगी पर मुजाहरा। पुलिस के खिलाफ मुकदमा इंदराज के बाद एहतजाज खत्म। कराची में तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी। कराची में 26 किलोमीटर तवील अर्बन फॉरेस्ट के क़याम का मंसूबा अदम तवज्जुही का शिकार। तकरीबन 90% काम अब तक नहीं हो सका। प्रोग्राम के तहत 500 एकड़ रकबे पर अमरूद, चीकू, अनार, नीम और दीगर मकामी दरख्त लगाए जाने हैं। माहिरीन का कहना है कि मंसूबे की तकमील से शहर में फ़ज़ाई आलूदगी खातिर ख़्वाह हद तक कम हो जाएगी। इधर हो गए आए हुए और कोई भी इधर मेडिकल कैंप नहीं है और किसी किस्म का डॉक्टर नहीं आया जो इसको चेक करे आके। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ बिल्कुल नहीं है। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में सहूलतों का फुकतान। ना जानवरों की वैक्सीनेशन की गई, ना ही कोंगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। मेडिकल कैंप, डॉक्टर और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। व्यापारियों के शिकवे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां साल हज के बाद सऊदी अरब में चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। PIA की फ़्लाइट्स की बहाली इसी माह मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि चीनी वैक्सीन की मंजूरी के सिलसिले में गुज़श्ता 2 माह से कोशिश कर रहे हैं और सऊदी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। फिलिपाइन का फौजी तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 85 अफराद सवार थे। 17 अफराद हलाक। C-130 के जलते हुए मलबे से 40 अफराद को बचा लिया गया। मगरबी किनारे में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद और 2 जख्मी हो गए। आस्तीन चढ़ाओ
वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।